सो वेल और रुको पहले मुंह दिखाई की रस्म कर देता हूं भाई, ठंड है तगड़ी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अभी एमपी में हमारे यहाँ पे पिछले कुछ दिन में हमारे जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उन्हें चेंज करके अभी नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जिसके बाद में आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारी चीजों में। मैं तो अभी एटलीस्ट 4-5 दिनों से बाहर ही था, स्टूडियो में नहीं था, वीडियो नहीं बना पा रहा था इसको लेकर। तो इन्होंने कई बैठकें करने के बाद में बहुत सारे डिसीजन लिए हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, आपके आने वाली परीक्षाओं को लेकर, आपके आने वाले रिजल्ट्स को लेकर, और बहुत बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। ठीक है, कौन से वो आपके शिक्षा मंत्री हैं भाई साहब, क्या इनका कार्यभार रहेगा, कौन वो बड़े बड़े बदलाव इन लोगों ने किए हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में काफी इंपैक्ट डालने वाले हैं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जो नए शिक्षा मंत्री ने आपके यहां पे किए हैं। क्या अपडेट है पूरा विस्तार से अपन जानेंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नहीं तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज्वाइन जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराऊं तो ये आप यहां पे देख सकते होंगे, उदय प्रताप सिंह, ये अभी एमपी के नए शिक्षा मंत्री हैं। पहले आप लोगों को पता है कि इंदर सिंह परमार थे जो वो यहां पे आपके शिक्षा मंत्री जो आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन अभी हमारी जो है आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सेम है, बीजेपी की है, लेकिन यहां पे कुछ नेताओं को चेंज किया गया है। मामा जी भी हमारे अब आपको पता है कि नहीं रहे सीएम, और उसके साथ में नए सीएम बने हैं, साथ में शिक्षा मंत्री भी हमारे चेंज किए गए हैं। तो ये नए शिक्षा मंत्री हैं, आप लोगों को शायद पता चल गया होगा। अब इन्होंने क्या बदलाव किया आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक नहीं 4-5 बदलाव किए हैं। पहले अब बदलाव की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लोगों के लिए हो जाता है, जो कि है इन्होंने क्या किया कि इनने एक मीटिंग ली, मीटिंग में चीजें की जिसमें था कि नकेल की तैयारी, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए मासिम के निर्देश, 2 से ज्यादा पेपरों में नकल पकड़ी गई तो आगे की परीक्षा नहीं दे सकेगा छात्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आने वाले नए जो शिक्षा मंत्री है। अब भाई कई लोग इनको इस चीज को लेकर हेट करने लगेंगे कि भाई आते ही तुम अपने रुतबा दिखाना शुरू कर दिए, तो नहीं, ये चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा जो इन्होंने और भी बदलाव किए उसमें। तो इसमें क्या कहना है कि अगर आप नकल प्रकरण आपका बनता है, आपके पास नकल पकड़ाई जाती है, एक बार आपको वार्निंग दे दी जाएगी, सेकेंड बार आपको वार्निंग नहीं, आपका उसके बाद में परीक्षाओं से आप वंचित रह जाओगे, मतलब आने वाली आप परीक्षा ही नहीं दोगे, फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो भाई साहब पढ़ाई करना शुरू कर दो। नकल के लिए सख्ती और नियम बहुत बदल दिए गए हैं। ये पहला बदलाव इन लोगों ने किया है, इसमें डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये यही आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, सेकेंड बदलाव क्या किया है कि पेपर आउट होने की घटनाओं को रोकेगी सरकार, हुई सख्त। पेपर लीक किया तो 10 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा। अब मैं आप लोगों को पता होगा कि हम पिछले कितने दिनों से इस चीज को लेकर बोल रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं होगा, नियम बहुत सख्त हो चुके हैं। जो लोग आपको दावा कर रहे हैं पेपर लीक होंगे और आपको रियल पेपर मिलेंगे एक दिन पहले, तो वो सब अफवाहें हैं, वो आपका ट्रस्ट जिसके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए भी ये चीजें की गई हैं, और मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हम लोग इसी के चक्कर में कुछ घूम रहे हैं इधर उधर। तो इनमें ये चीजें की गई हैं कि अगर इनमें से ऐसा कोई भी बच्चा अगर पकड़ाया जाता है जिसके पास ये चीजें हैं, या फिर कोई नकल ये जो आपका पेपर लीक करने की चीजें कोशिश कर रहा है किसी भी ग्रुप के माध्यम से, तो ये परीक्षाओं के पहले इनका भाई साहब काम खत्म होने वाला है। तो आप लोगों को अपनी परीक्षाओं में ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पेपर लीक करने वाले और पेपर लेने वाले दोनों की भाई सामत आने वाली है, ये एक बदलाव था। थर्ड, अगर हम बदलाव की बात करें तो यहां पे एक किसी चीज को लेकर, मतलब एक व्यवस्थाओं को लेकर इन्होंने बदलाव किया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में टेंट हाउस से नहीं ली जा सकेगी ये परीक्षा। टेबल कुर्सी जिला कलेक्टरों को दिए 1-1 लाख रुपए, और उन लोगों को टेबल कुर्सी लाने के लिए कहा गया। मतलब कि कई सेंटर्स ऐसे थे जहां पे सिंपल ही उन लोगों को टेंट हाउस में परीक्षा देनी पड़ती थी, जहां पे नकल प्रकरण वगैरह ज्यादा बनते थे। कई स्कूल में उतनी कई जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पे उतनी व्यवस्था ही नहीं होती थी। तो यहाँ पे अब वैसे बच्चों के लिए ये सहूलियत का काम किया एमपी बोर्ड ने कि वहां पे अब उनको टेंट हाउस जो होंगे वहां पे परीक्षा न देके एक प्रॉपर सेंटर दिया जाएगा। ये कुछ बदलाव थे। और अगर हम बात करें एक और कुछ बदलाव की, तो यहां पे आप लोगों को है कि परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि की देखरेख में छात्रों के सामने खोला जाएगा प्रश्न पत्र,
और भी चीजें हैं। तो मैं अगर देखूं तो आपके नकल रोकने, आपकी सेंटर की जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर एमपी बोर्ड और नए जो शिक्षा मंत्री उन्होंने काफी बड़े बड़े बदलाव किए हैं। और ये बदलाव आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको इस चीज से तो समझ जाना चाहिए कि भाई कोई भी पेपर लीक, कोई भी चीजें आप लोगों के लिए नहीं की जा रही हैं। आप लोगों का पेपर लीक होने के चांसेस 0 के बराबर कर दिया गया है। और इतने के बाद भी अगर कोई दावा करता है तो उनसे ना आप एक बार खुद पूछ लो और उनकी तुम मार्कशीट मांग लेना कि भाई साहब तुम कितने बड़े और तुम्हारे कहां कहां कॉन्टेक्ट है, बता दो। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीजें क्या नहीं। ये जो दावा करते हैं हम सर हैं, हमारे यहां जुगाड़ है, हमारे वहां जुगाड़ है, कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब चीजों को और एमपी बोर्ड ने सख्त नियम बना दिए हैं। तो ये 4-5 बदलाव आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आपको पढ़ाई अब लग जानी है करनी अपनी शुरू, ताकि आप लोगों को ये सब चीजों से भटकना ना पड़े। तो ये कुछ बदलाव हैं, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बाकी और कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों को और भी चीजें बताते रहें। और भी कुछ बदलाव थे, जैसे कि परीक्षा संबंधी अपराध रोके और दोषियों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। तो ये नियम बदले गए, मतलब कि जो नए शिक्षा मंत्री भाई साहब ये फुल एक्शन मोड में है, योगी जी के छोटे भाई आप बोल सकते हो, जिनने पूरे तरीके से अपनी कोशिश की है कि हम नकल वगैरह रोक पाए। तो ये कुछ बदलाव जो है हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको आने वाले समय में, जो एमपी बोर्ड में ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, खास करके जिसमें आप लोगों को पता चले कि भाई नकल नहीं करनी। और ऐसे में अगर आप एमपी बोर्ड के बाद में 12th के बाद में अगर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो, तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा भाई एलपी यूनिवर्सिटी का, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने पढ़ाई की है और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लिए हैं। तो आप लोग अगर एडमिशन्स लेना चाहते हो आफ्टर 12th, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से अगर जाके आप अभी अप्लाई करते हो देन आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो जाके जरूर एक बार अप्लाई करें। और ये कुछ मिनी जो बदलाव हैं, इन चीज़ों को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी मैं और भी डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं भाई रेस्ट मूड में हूँ, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं और भी अच्छी चीज़ें करने के लिए, तो आपको बीच बीच में वीडियोस आते रहेंगे। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।